मेरे प्यारे साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, हमारा ये जो सफर आपके साथ बीता है 2023 का, वाकई में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं अनुज शर्मा तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से आज हमारा चैनल पीजीटी केमिस्ट्री में अपना एक मार्क बना चुका है। यूपी से लेकर के यूपी में यूपी एग्जामिनेशन जो चयन बोर्ड का होता है, वहां से हमने स्टार्टिंग की थी। जीआईसी नवोदय केंद्रीय विद्यालय झारखंड और बिहार में बम्पर सिलेक्शंस दिए केमिस्ट्री के पीजीटी लेवल के। ये सिलेक्शंस उन सभी बच्चों के योगदान थे, उन सभी बच्चों की मेहनत थी जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। उन सभी साथियों का, उन भाइयों का, बहनों का बहुत बड़ा परिश्रम था इसके पीछे, जिससे कि उनके परिवार जुड़े थे। उनकी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि उनके आगे पीजीटी लिखा जाए, उनके आगे लेक्चरर ग्रेड लिखा जाए। इन सभी संभावनाओं को उन्होंने वाकई में 2023 में सच करके दिखाया। उन्होंने जो पढ़ाई की, उस पढ़ाई में वाकई ने ये दिखा दिया कि परिश्रम अगर आप करते हैं और सही दिशा निर्देशन में करते हैं तो सफलता आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने उस मेहनत में कहीं से मन में आपके खोट है ना, तो फिर दिक्कत है। लेकिन ऐसी संभावनाएं बिहार वालों ने, झारखंड ने, के जो मेरे साथी हैं उन्होंने तोड़ दी। जीआईसी के स्टूडेंट ने भी ये करके दिखाया। यूपी पीजीटी 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उनमें भी हमारे साथी जो सफल हुए, उन्होंने भी ये परचम लहराया। नवोदय में भी जो साथी सेलेक्ट हुए, उन्होंने भी ये पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया। और एमपी पीजीटी निकालने वाले जो मेरे साथी थे, उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में जो है हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो 2023 उनके लिए बहुत शुभ बना। लेकिन अगर 2023 में आपको सफलता नहीं मिल पाई किसी कारणवश, तो हताश मत होइए, क्योंकि 2024 आपके लिए वो परीक्षण की घड़ी है कि आप इस साल सेलेक्ट जरूर होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो चाहे तो बिहार एस्टेट के कैंडिडेट हो, उनका भी बैच स्टार्ट होने वाला है। बिहार एस्टेट और बीपीएससी कंबाइंड बैच भी स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ टारगेट बैच रिवीजन पर लगने वाला है। टारगेट बैच में और पीजीटी केमिस्ट्री फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम में हम केवल आपके साथ डिस्कशन करेंगे यूपी पीजीटी एंड अदर पीजीटी एग्जामिनेशंस, जबकि बिहार और एस्टेट के एग्जामिनेशन में हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे केवल बिहार और एस्टेट। बिहार एस्टेट और बीपीएससी में सबसे पहले हमारा उद्देश्य होगा कि आप एस्टेट क्वालिफाई कर जाएं, और जो लोग एस्टेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उन लोगों के लिए भी प्रिपरेशन ये मजबूती दिलाएगी कि वो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मेंस को निकाल सके। तो पीजीटी का अगर आपको मेंस निकालना है बिहार का, बिहार में फाइनली सेलेक्ट होना है आपको पीजीटी एग्जामिनेशन में, तो फिर हमारी कही हुई बातों को जरूर ध्यान रखिए। ये 2023 का जो गया हुआ वर्ष है, इसने जरूर सिखा दिया होगा आपको, जरूर बता दिया होगा आपको कि अगर मेहनत सही दिशा में की जाए, सही तरीके से की जाए, प्लान करके की जाए, तो सफलता में कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, जब तक कि कदम उस मंजिल पे न पड़ जाए जिस मंजिल पे हमें रहना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, उस मंजिल तक हमें पहुंचना पड़ेगा जो हमने
मंजिल अपने मन में सोची है, अपने दिल में सोची है, जिसको अपने मन में बसाया है। तो सभी साथियों को एक बार नववर्ष 2024 की, जाते हुए 2023 की शुभकामनाएं। आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें और अपने दोस्तों और साथियों को जरूर यह संदेश देते हुए जाएं कि मेहनत से घबराना नहीं है। सफलता एक ना एक दिन कदम आपके चूमेगी, आपके घर के घंटी जरूर बजाएगी। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सफलता हमारे बहुत नजदीक होती है, लेकिन उस नजदीकी तक पहुंचने के बाद भी हम अगर हार मान गए तो हम बिल्कुल मान के चलिए कि हम दरवाजे पे खड़े थे और किसी ने बता दिया कि इस मोहल्ले में नहीं रहते, अगले मोहल्ले में रहते। हम घंटी बजाने ही जा रहे थे कि किसी ने टोक दिया। तो जो लोग टोकते हैं वो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, उनके बारे में मत सोचिए। डिसीजन अपना होना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लिए और मेरे डिसीजन बहुत हार्ड एंड फास्ट थे, जिसमें मैं 4 सरकारी नौकरियां छोड़ने के बाद आज 5वीं पर बैठा हुआ। क्योंकि जब संतुष्टि ना मिले जहां से, वो काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको भी सलाह देता हूं कि अपनी सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपनी सुनिए, दूसरों पर भरोसा मत कीजिए। क्योंकि आपका हार्ट जो आपको बताएगा, आपका मन जो आपको बताएगा, आपका दिमाग आपको जो बताएगा, वो सत्य बताएगा। अगर आपने परीक्षा में 118 क्वेश्चन सही किए, 124 सही किए, तो आप जानते ना कि मैंने किए। आप बोलिए कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो सभी साथियों, परिश्रम की घड़ी है, परिश्रम से हारना मत, और यही परिश्रम आपको अगले 2024 में विजय का पताका फहराने के लिए मजबूर कर देगा। वो परचम जिसकी उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, 2024 में जरूर आएगी। वैकेंसीज आएंगी, आपकी जॉब लगेगी। और उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके रोजगार में मेरा छोटा सा भी योगदान है। अगर उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से अध्यापक या टीचर मान करके रखा हुआ है, तो शायद मैं उनके उस चीज पर खरा उतरा हूंगा। क्योंकि संतुष्टि तो कोई नहीं कर सकता है, तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर मुझसे कहीं भी किसी भी प्रकार की, अपने साथियों से, भाइयों से, बहनों से कहीं पर भी आपको लगा हो कि अनुसर हमसे दूर हटे हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। 2023 में अगर ऐसी कोई गलती शब्दों के द्वारा या मेरे व्यवहार के द्वारा आपके लिए लगी हो या हुई हो, तो उसके लिए करबद्ध आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दें। और 2024 में अपनी उम्मीद के साथ उतरें और सफल होकर लोगों को जरूर बताइए कि सफलता देर से तो मिल सकती है, लेकिन यह संभव नहीं है ना मिले। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 2024 आपका मंगलमय हो। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके सभी चारों तरफ के लोगों का व्यवहार आपके साथ बना रहे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में वो करके दिखाएं जिसका आपको इंतजार था। तो एक बार हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।